एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, जरूरी कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। आपको अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करना है, ठीक है। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, जो अपने पार्टनर के कॉन्टैक्ट में नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एम्परर, वर्ल्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप्स। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स में 2, 11, 10, 1 और 7 ये कुछ नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। नंबर 6 और नंबर 24 भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ये बर्थ नंबर्स हो सकते हैं या स्पेशल इवेंट हो सकते हैं। महीना जून का और जनवरी का ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये बर्थ मंथ हो सकते हैं इनके, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, वो रुके नहीं हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि रुक गए हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, वो आगे की तरफ देख रहे हैं। बट ये नहीं कह सकते कि ये इंसान जो है पूरी तरह आपको भूल गए हैं, क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है कि चल तो आगे रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि आप कहाँ हैं। यानी कि आप कहाँ हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ देख रहे हैं, लाइक एक होता ना कि पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि यार वो पीछे वाला समय बड़ा सुंदर था, बट खुद को ना बार बार पुश कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आगे की तरफ देखना है। मेरा कोई मतलब नहीं कि मैं उस तरफ ध्यान दूँ। आपके पार्टनर इस वक्त अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी वर्कआउट की ज़्यादा दिख रही है या ड्राइविंग की दिख रही है। या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आजकल ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी बहुत चला रहे हैं, या तो वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि रश कर रहे हैं यहाँ वहाँ, मतलब एक तरफ एक टाइम एट अ टाइम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो बताना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके मन में है, जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं होती। क्लियरली दिख रहा है कि ये इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। इन्हें नहीं लगता कि पीछे मुड़कर आपसे बहुत सी बातें करना लॉजिकल है, लेकिन हाँ, मनी मनी आपसे बहुत बातें करते हैं। ये ऐसे समझ लो कि एक तरह से टेलीपैथी कम्युनिकेशन है आपके पार्टनर का आपसे। टेलीपैथी कम्युनिकेशन यानी कि मनी मन वो इतनी सारी बातें आपसे कर रहे हैं जो आपको कहीं सपने में रिफ्लेक्ट होती होगी, या अचानक से महसूस होती होगी, या अचानक से ऐसा लगता होगा जैसे इन्होंने आपको आवाज़ दी। क्योंकि क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में ना आपको लेकर बहुत सी चर्चाएं और बहुत सी बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। देखो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरी लाइफ में ये हुआ, उस टाइम पे फलाना ये हुआ। डेली की डे टू डे एक्टिविटी में ये आपसे जैसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए आपकी छवि को साथ में लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्यार की भूख बढ़ चुकी है, प्यार चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सडनली ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनको दोबारा प्यार मिल जाए। हालांकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ लवी डवी हो रहे हैं, बट चाहते ज़रूर हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई आप जैसा आए जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे, बहुत ज़्यादा प्यार। हालांकि ये अभी तक फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, पर कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की। बहुत अच्छे से बात करते नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से लोगों से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस भी इंसान से मिल रहे हैं एकदम एक जेंटलमैन या एक जेंटल वुमन की तरह दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेजेंटेबल, बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर, बहुत अच्छे से खुद को नीट क्लीन रखकर, अच्छे वर्कआउट्स करके खुद को काफ़ी प्रेजेंटेबल आपके पार्टनर ने बना रखा है। खाने पीने पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। डेफिनेटली जितनी स्ट्रांगली ये अपनी पीठ को सीधा करके चल रहे हैं, उतना ही मन आप इनके कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी छवि इनके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है, शैडो है जो इनको बार बार फील होती है। हालांकि इन्होंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है। ये अब कमज़ोर नहीं रहे, ये वैसी पर्सनालिटी नहीं रहे जो रोने धोने वाली पर्सनालिटी थे, तकलीफ में थे, पेन महसूस कर रहे थे। ये अब काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, इनमें बहुत मेजर परिवर्तन आ चुका है। अगर आपका कभी भी टकराव होगा, कभी भी बात होगी, आप खुद भी ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति पूरी तरह चेंज हो चुका है या पूरी तरह चेंज हो गई है। इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त किसी भी रिश्ते पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। किसी भी रिश्ता, यानी कि इनकी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, ये अपनी फैमिली पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। इनका ध्यान नहीं है कि मेरी फैमिली में मुझे किसको खुश रखना है, किसको पैम्पर करना है, किसके पीछे भागना है। बस ये इतना
इतना जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनको प्यार की कमी का एहसास हो रहा है, जो ये अपनी लाइफ में अब वापस चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं, वापस से प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसके वजह से ये अपने लुक्स पे, अपने रख रखाव पे, अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार बार स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, सेकंड मैरिज सेकंड मैरिज सेकंड मैरिज। तो चांसेस हैं कि ये पता नहीं अपनी ज़िंदगी में शायद सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फर्स्ट मैरिज आपसे हुई थी और सेकंड मैरिज आपसे है। लाइक ऐसा कुछ, पता नहीं क्यों मुझे बार बार सेकंड मैरिज रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप अच्छे से जानते हैं आपकी लाइफ में इस सेकंड मैरिज का क्या रिलेशन है, पर बार बार सेकंड मैरिज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फुल कॉन्फिडेंट, फुल फ्लर्टिशियस, फुल मस्ती वाली एनर्जी में आ चुके हैं। अपनी ज़िंदगी में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। मुझे इनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी पर्सन या एक सोल्जर वाला इंसान, जैसे कोई राजा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, ऐसी ऊर्जाएं ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। अगर ये स्त्री हैं तो इनके कॉन्फिडेंस के क्या ही कहने, इनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे हैं। चांसेस है कोई इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं या कोई बहुत स्ट्रांग अपने बिजनेस या जॉब में बहुत बड़ी पद पे है, क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान की छब बहुत ज़्यादा हाई पावर की है, इनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। और फाइनेंसेस पे जिस तरह ये देख रहे हैं या जिस तरह ये सोच रहे हैं, इनके कॉन्फिडेंस लेवल के क्या ही कहने। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छा ऑरा इनका दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को डेट कर रहे हैं, बट हाँ, डेट ज़रूर करना चाहते हैं, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को बेटर कर रहे हैं और उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हैं जो लोग टॉक्सिक हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि क्लटर क्लियर कर रहे हैं। जो इनकी लाइफ में कचरा भरा हुआ है, जो ऐसे कचरे जैसे लोग हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो मेस कर रहे हैं, सरदर्द कर रहे हैं, जो इनको सिर्फ हर बार ब्लेम करते हैं, तुम ऐसे तुम वैसे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, या जो सिर्फ इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ को खींच रहे हैं, ये उस इंसान से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, चाहे वो दोस्त हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य, या चाहे वो आप। वो हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी, हर तरीके की टॉक्सिक एनर्जी से आपके पार्टनर दूर रहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तरीके की कलेश, गॉसिप, पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, खुद में खुश हैं और अपने आसपास की ऊर्जाओं में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। रिस्पेक्ट इनकी लोगों की नज़र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कार्य में, स्पेशली कार्य क्षेत्र में तो इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्लियरली कार्य क्षेत्र में लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आगे ज़रूर बढ़ गए हैं, बट अभी भी ये कहीं ना कहीं आपको लेकर कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अचानक से इन्हें आपके सपने दिखाई देते हैं। अचानक से जैसे कि इनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप जो हैं इनके पास से गुजरे हो या आप इनके पास खड़े हो। ये जो ऊर्जाएं हैं ना, वो इनकी जान नहीं छोड़ रही, जिसके वजह से ना ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये आपको इतना मिस कैसे कर सकते हैं, या कैसे ये आपसे अभी तक इतने कनेक्टेड है, क्योंकि आप लोग दोनों के बीच में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि रिश्ते खत्म हो चुके हैं, आप दोनों में सब एंड हो चुका है। लेकिन अचानक से आपको लेकर फिर से फीलिंग्स डेवलप होना, फिर से ये एहसास आना जैसे कि आप जो हैं बहुत स्पेशल हैं, स्पेशल वाली फीलिंग्स वापस से डेवलप होना अचानक से, जैसे कि कोई सपना जिसमें आप इनके पास बैठ के ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर वाला सपना है, ये कोई पास नहीं है, फ्यूचर वाला कोई सपना है जिसमें आप पास बैठ के बात कर रहे हैं और आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें ना इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्यों अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़कर भी, इतना अपने आप को बनाकर भी बार बार आपको ध्यान में क्यों ला रहे हैं, आपको इतना मिस क्यों कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस एनर्जी को लेकर। यूनिवर्स मुझे बताएं, इल्यूजन है, डे ड्रीमिंग है। यस, ये व्यक्ति आपको इमेजिन भी करते हैं और आपसे घंटों बातें भी करते हैं। बातें करने का मतलब ये नहीं है कि मुंह से बातें करते हैं, मनी मन आपसे बहुत बातें करते हैं। जैसे कि कहीं पे भी जाते हो तो मनी मन सोचते हैं कि मतलब जैसे कि अब लेट्स से अवार्ड लेना है या लेट्स से किसी क्लाइंट से मिलना है, तो ये मनी मन जैसे आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं। इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा, वो बोलते ना, गहरा वाला प्यार कर लिया है, जिसमें इनको ये समझ में आ चुका है कि इस प्यार को मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल तो नहीं सकता या निकाल तो नहीं सकती, पर मैं इस इंसान से कनेक्टेड रह सकता हूँ। तो ये दिल ही दिल जैसे आपसे बातें करते हैं। मीटिंग पे जाने से पहले आपसे डिस्कस करते हैं कि ये पहन लूँ, वो पहन लूँ, तू क्या सोचती है। यानी कि इमेजिनेशन में आप बैठे हुए हो इनके, आप क्या सोचते हो कि ये पहनना चाहिए, डू यू थिंक कि मैं ये ब्लू शर्ट पहनूँ, डू यू थिंक ये कुर्ती जो है वाइट कलर की मुझे पहननी चाहिए। ये आपसे बातें करते हैं, ये आपसे जुड़ गए हैं, बहुत बुरी तरीके से ये आपसे कनेक्टेड हैं। लेकिन ये चीज़ों का एहसास, ऐसा लग रहा है जैसे इनको आदत पड़ गई है और इन्हें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि ये आपसे बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये नॉर्मल हो गए अपनी लाइफ में और इन्हें एहसास ही नहीं हो रहा है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे बात क्यों कर रहा हूँ, या मैं उससे कनेक्टेड क्यों हूँ। मतलब आपसे ज़्यादा वाला गहरा प्यार आपके पार्टनर ने आपसे कर लिया है और ये अपनी ज़िंदगी में ना प्यार की खोज में है। बट द राइट आंसर इज़ कि ये आपको खोज रहे हैं। एक्चुअली
ये आपको ढूंढ रहे हैं, इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, थोड़े से कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, क्योंकि डे ड्रीमिंग में अभी भी आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आसपास आपको ढूंढ रहे हैं, पर इन्हें लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में प्यार चाहिए, शायद मैं किसी से प्यार की अपेक्षा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं अभी भी, कि आपके बारे में इतना अचानक से। और इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि पूरा दिन ही आपसे बातें कर रहे हैं, तो जब ये सो रहे हैं तो इनको आपके सपने आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इनका सबकॉन्शियस माइंड ना इनको बार बार ट्रिगर कर रहा है, जिससे और उलझ रहे हैं कि अरे यार ये क्या चीज़ है, इस इंसान को मैं भूल क्यों नहीं रहा हूँ या भूल क्यों नहीं रही हूँ। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स। आप अपने आपके इमोशंस को बैलेंस करना सीखो और खुद को बैलेंस करना सीखो। आपके पार्टनर ने खुद के ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया है, आप भी खुद को ऐसे ही बनाना और अपने आप को संभालना सीखो। बेसिकली आप इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हो, अपने सीक्रेट्स को आसानी से रिवील कर देते हो, जो मन में है वो मुँह पे। ये मत बनो, ये एक्चुअली ये बेवकूफ़ी की निशानी है। अगर आप मानो ना मानो, यहाँ पर आप गलती कर देते हो। अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये सोचते हो कि नहीं नहीं मैं तो दुनिया की स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं तो खुली किताब हूँ या मैं तो खुला किताब हूँ, एकदम परफेक्ट है, ऐसे मैं तो ऐसा ही रहना चाहता हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपके खुले किताब रहने से आपका कोई बेनिफिट नहीं, बल्कि आपके नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं या कोई ना कोई बात से प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड आपका सही नहीं है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे, खुद को संभालना सीखे, खुद को मी टाइम ज़्यादा दे। और इस एडिक्शन को, जिसको आपने एडिक्शन बना रखा है, एक इंसान को जिसकी तरह अपना एडिक्शन बनाकर जिसके पीछे आप लग गए, ऑब्सेस्ड हो गए हैं, उस ऑब्सेशन को दूर करके उससे प्यार करना सीखे, उस इंसान से प्यार करना सीखे, ठीक वैसे जैसे ये इंसान आपसे प्यार कर रहे हैं। ठीक है, माने ना माने, सच्चा प्यार आपके पार्टनर आपसे कर रहे हैं। भले अपनी ज़िंदगी में किसी और व्यक्ति की तरफ वो देख रहे हैं, लेकिन आप ये मानकर चलो कि इस इंसान ने आपको अपने दिल में ऐसा बसा लिया, ऐसा घर कर लिया कि इन्हें एहसास ही नहीं हो रहा कि ये पूरी तरह आपके प्यार में जा चुके हैं। आपको भी इसी तरह अपनी स्वार्थ प्यार करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करते रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स पे सरेंडर करके आप नोटिस करेंगे कि आपके लिए चीज़ें बहुत मैजिकली क्रिएट हो गई। यूनिवर्स आपके लिए मैजिक क्रिएट करता है उसके बाद। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं आप चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।